इंसान के जीवन में स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, सबको पता है, मगर फिर भी सब लोग अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ हम लोग जी रहे हैं। इसमें बस इंसान का ये नेचर बन गया है। भौतिक सुख जो है वही इंसान को सुखी कर सकता है। सामाजिक जीवन जब इंसान जीने लगा तब से ही ये सब चले आ रहा है। इंसान कितना भी अपने जीवन में भौतिक सुखों का अर्जन कर ले, मगर वो इच्छा की पूर्ति नहीं करता है। एक भौतिक सुख पूरा हुआ तो तुरंत मन में दूसरे भौतिक सुख की इच्छा जाग जाती है और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इंसान बस इसी अंधी दौड़ में लगा रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ये सब होने के बावजूद भी मन को शांति जो चाहिए, जो सुख चाहिए, वो मन को नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा खुशी महसूस होता है कोई भी चीज़ लेने के बाद, मगर जैसे ही वो चीज़ अपने पास आ जाती है उसके बाद से फिर उसका जो है ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और इस तरीके से फिर इंसान अगले भौतिकता के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो मन की जो इच्छाएं हैं वो एंडलेस है, कभी पूरी नहीं होती हैं, और भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर इतने सारी भौतिक सुखों की जो है पूर्ति ऊपर वाले ने करके रखा है कि इंसान कभी उससे तृप्त नहीं हो सकता है। तो सिंपली हमें इससे हम अछूता तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो 99% लोग धरती पर जो आते हैं वो मोह माया में फंसे रहते हैं और इसके बंधन में बंध करके अपना जीवन जीते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, फिर जाते हैं। 1% जो है इसमें लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के, इन सब सुखों के परे हैं, जिन्हें अवधूत कहा जाता है। एक वर्ड है, संस्कृत शब्द है अवधूत, जिसका मतलब है कि जो पूरी तरह से मोह माया सारे भौतिक सुखों से परे है। तो ये सबके लिए तो संभव नहीं है, मगर इनर पीस वहीं है। तो थोड़ा सा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने एक भौतिक सुखों के साथ साथ जो है असली जो सुख है उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, और वो बेहद ज़रूरी होता है। हम कितना भी भाग दौड़ करें, कितना भी ये करें, पैसा रुपया धन दौलत सारा सब कुछ मिल जाए, मगर मन को शांति तभी मिलती है जब हम अपने ऊपर वाले के शरण में जाते हैं। कई बार वैसे आया हूँ इस मंदिर में, मगर यहाँ आने के बाद एक जो मन में शांति का अनुभव होता है वो आप किसी भी भौतिक सुख से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही, थोड़ा सा दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए।
बहुत अच्छा लगा थोड़ी देर मंदिर में जा कर के मन को एक बहुत ही सुकून, मतलब इतनी अच्छी शांति मिलती, मन खुश हो जाता है। कितना भी कुछ कर लीजिए सुख के लिए, और एक अपने इनर पीस से कनेक्ट होने का ये जरिया है। यहाँ आइए, देखिए, आपको दोनों का फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। हो सकता है अभी जो बिलो 25 हैं शायद वो मेरी बात से कनेक्ट ना कर पाए, बट जो लोग अबव 30 हैं उन्हें ये बात ज़रूर महसूस होती होगी। ये बिलो 30, 25 और 30 वाला बात जो है, इसका लॉजिक ये है कि अर्ली टीन एज में, थोड़ा सा यंग एज में मन जो है थोड़ा ज़्यादा ही चंचल होता है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा भागता है। मगर जैसे जैसे जीवन की भाग दौड़ बढ़ती है, तब धीरे धीरे समझ में आता है असली सुख कहाँ है। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं।